जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कृषि से संबंधित हैं। ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 399 है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अथवा स्थानांतरण कृषि को उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्व भारत में इस कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाँ, इसमें जो किसान होता है, जो वहाँ की फसल वनस्पति होता है उसको साफ करता है, फिर से जलाता है, उसके बाद में फसल बोता है। इसे ही झूम खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 400, निम्न में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का उत्पादक विश्व में सबसे बड़ा है जो वो चीन है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 401 है, निम्न में से कौन सा राज्य भूत जोलोकिया काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो यहाँ पे जो मिर्च पाई जाती है उसे भूत जोलोकिया या भूत मिर्च भी कहते हैं, और ये है जो मणिपुर, असम, नागालैंड, यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है, और ये उड़ीसा में नहीं पाई जाती है ये वाली मिर्च। क्वेश्चन नंबर 402 है, भारत के सर्वश्रेष्ठ चाय बागानों में से एक टेमी चाय बागान किस राज्य का एकमात्र चाय बागान है? तो ये सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है। इसे भारत सरकार ने 1969 में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 403 है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है जो पश्चिम बंगाल है। इसका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 404 है, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द को संदर्भित करता है? तो बरानी शब्द को वर्षा पोषित कृषि कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। ये बरानी जो कृषि है उसमें है जो फसल बरानी का फसल एक प्रकार की खेती होती है जिसमें फसल है पूरी वर्षा पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 404 है, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द को संदर्भित करता है? तो बरानी शब्द को है जो वर्षा पोषित कृषि कहते हैं। ये बरानी कृषि है जो एक प्रकार की खेती होती है जो वर्षा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 405 है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है जो कपास से है। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 406 है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नीली क्रांति का जनक है जो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। और भारत में हरित क्रांति के जनक तो ये MS स्वामीनाथन थे। डी वाला ऑप्शन। और वर्गीज कुरियन ने जो श्वेत क्रांति से थे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 407 है, मूगा रेशम का संबंध भारत के निम्न में से किस राज्य से है? तो मूगा रेशम है जो भारत के असम राज्य में या पूर्वोत्तर राज्य जो भी पाए हैं उनमें भी ये मूगा रेशम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 408 है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो चिपको आंदोलन का संबंध है जो पेड़ों को गिराने से रोकने के लिए चलाया गया था। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे गिरने नहीं, यहाँ पे गिराने होगा। क्वेश्चन नंबर 409 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है जो गेहूं का और अच्छी किस्म। क्वेश्चन नंबर 412 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? तो खरीफ फसलें हैं जो चावल है, मक्का है, ज्वार, कपास, मूंगफली, ये सभी है जो खरीफ फसल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 413 है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में किस जल की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है? तो यहाँ पे भूमि जल की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 414 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो प्राकृतिक फाइबर है जो टेरेलिन नहीं है। टेरेलिन का उपयोग है जो कपड़ा है, रस्सी आदि बनाने के लिए किया जाता है। बाकी ऊन है, ये जूट है, फ्लैक्स है, ये प्राकृतिक फाइबर हैं। क्वेश्चन नंबर 415 है, एक नीति जिसमें एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना शामिल है, वो क्या कहलाती है? तो उसे भूमि सीलिंग कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। जैसे कोई भूमि है उसके आकार को अधिकतम आकार को सीमित करना, निर्धारित करना, उसे भूमि सीलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 416 है, आमतौर पर सुविधा के उद्देश्यों के लिए अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और प्रतिबंधित करने का अभ्यास है, तो उसे आर्बोरिकल्चर कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। फ्लोरिकल्चर है जो फूलों से संबंधित है, और ये विटीकल्चर ये जो अंगूर की खेती के लिए है, और सिल्वीकल्चर है जो रेशम उत्पादन से।
क्वेश्चन नंबर 417 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। डी ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 418, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो काजू उगाने के लिए लाल लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है और ये है जो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 419 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो सूरजमुखी की खेती में सबसे ज़्यादा उत्पादक है जो, और यह है कर्नाटक। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 420 है, किस प्रकार की खेती को काट तथा दहन कृषि भी कहा जाता है? तो काट तथा दहन कृषि है जो आदिम निर्वाह खेती को कहते हैं। ए ऑप्शन है। इसे झूम खेती भी कहते हैं। इसमें फसलों को जला के उसकी राख इसमें फसलों को क्या। क्वेश्चन नंबर 421 है, निम्नलिखित में कौन तिलहन की एक किस्म है? तो तिलहन की तो ये है तारा मीरा। तारा मीरा है जो ये उत्तर पश्चिम भारत में पाई जाता है। क्वेश्चन नंबर 422 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कृषि भूमि की उर्वरता के लिए नुकसानदायक नहीं है, वो है मिट्टी की उच्च कटियन विनिमय क्षमता। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 423 है, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ये है जो तिल है। बी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल होती है तिल, और दक्षिण भारत में इसे रबी की फसल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 424 है, निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है? तो भारत के साउथ में है जो वर्ष भर चावल उगाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। और भारत है चावल उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 425 है, भारत के किस राज्य में सिंचाई के तहत सबसे अधिक फसली भूमि का प्रतिशत है? तो ये है पंजाब। पंजाब में है 98% पर फसली भूमि का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 426 है, निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड को श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए अपने काम का विस्तार करने में मदद की थी? तो ये थे वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति से जनक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 427 है, निम्नलिखित में कौन उत्तर में खरीफ की फसल तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो ये तिल है। ये अभी रिपीट हुआ था, फिर से ये पूछा गया एमटीएस में है, ये पहले सीपीयू में भी पूछा। क्वेश्चन नंबर 428 है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? तो वो कॉफ़ी है अरेबिका। अरेबिका है जो यमन से भारत लाई गई थी। बी ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 429 है, निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल की श्रेणी में आता है? तो रोपड़ फसल की श्रेणी में है जो कॉफ़ी आती है और कहवा आता है, रबर, कोको, नारियल, ये सब है जो रोपड़ फसल की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 430 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो सेब है जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सही है। संतरे में नागपुर है, केला केरल में, अमरूद में है जो महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में अमरूद सबसे ज़्यादा है, तो इसका अमरूद है जो महाराष्ट्र से होगा। ये ऑप्शन है इसका सही।